गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 के चैप्टर 4 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज में मॉड्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल और एक्सेसिंग ए फंक्शन ऑफ ए मॉड्यूल के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉड्यूलिटी क्या होती है। तो प्रोग्राम्स को पार्ट में डिवाइड करना, जो हमारा एक मेन प्रोग्राम होता है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उस प्रोग्राम को करना, ये चीज़ कहलाती है हमारी मॉड्यूलिटी। और इसमें जो पार्ट्स होते हैं जो हम अलग अलग इसमें डिवाइड कर लेते हैं, ये चीज़ कहलाते हैं हमारे मॉड्यूल। जैसे हम लोग फंक्शंस में हमने देखा कि फंक्शंस में क्या होता था कि हम एक मेन प्रोग्राम लिखते थे और एक फंक्शंस बनाते थे। तो एक फंक्शंस ये एक अलग मॉड्यूल हो गया, मेन पार्ट हमारा एक अलग मॉड्यूल हो गया। अब तो ये मॉड्यूलिटी हम यूज़ क्यों करते हैं, इससे क्या होता है कि पहला तो ये प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। मतलब प्रोग्राम में जो अगर एक लार्ज प्रोग्राम बनाने में मेरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम भूल से बच जाते हैं कि हम पार्टीशन में प्रोग्राम बना लेते हैं। दूसरा है कि हम उसको अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं उस प्रोग्राम पार्टीशन में, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बना सकते हैं। और एक तीसरा होता है इसको रीयूज़ कर सकते हैं दूसरे प्रोग्राम में विदाउट और रिक्रिएट देम। जैसे ये इसका मीन्स क्या है कि हम इसको दोबारा कैसे यूज़ कर सकते हैं बिना लिखे। तो जैसे हमने अभी तक इतने कई सारे चैप्टर्स हम ये पढ़ करके यहाँ तक आए हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमने रैंडम मॉड्यूल को पढ़ा, ठीक है, CSV मॉड्यूल को पढ़ा, पिकल मॉड्यूल पढ़ा, तो ये सारे मॉड्यूल्स हमें जब हमने प्रोग्राम में यूज़ किए तो ये क्या है कि हमें पाइथन के साइड से ये मॉड्यूल हमें मिले। इसको हमने खुद से तो लिखा नहीं है, लेकिन क्या है कि जब हमने इन मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट किया है और इनसे रिलेटेड अगर हमने काम किए हैं तो सारे काम हमारे ईजिली हो गए हैं। तो ये क्या होता है, यही चीज़ है कि हम इसको एक बार मॉड्यूल जो अगर हमारा राइट किया हुआ है, लिखा हुआ मॉड्यूल है, तो उसको हम क्या है कि किसी भी प्रोग्राम में बिना दोबारा लिखे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूलिटी क्या है या मॉड्यूल क्या है या इस हम कॉन्सेप्ट को क्यों यूज़ करते हैं। अब मॉड्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉड्यूल, तो अगर आप देखें तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कह रहे हैं सिंपली क्या होती हैं, पाइथन फाइल्स होती हैं। पाइथन फाइल मतलब py फाइल मतलब जो प्रोग्राम्स फाइल होती हैं। और जो भी प्रोग्राम फाइल्स होती है उसमें क्या है, हमने देखा है कि फंक्शंस भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं, दूसरे एलिमेंट भी होते हैं। तो पाइथन मॉड्यूल में जो है फॉलोइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे वेरिएबल। तो मेनली हमारा क्या है, तो वेरिएबल्स, विदाउट वेरिएबल्स के तो हम कोई प्रोग्राम बना ही नहीं सकते, कि हमें वैल्यू स्टोर करनी होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासेस डिफाइन कर लेते हैं। क्लासेस से मीन्स हमने फंक्शंस बना लिए, ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट बना लिए। ऑब्जेक्ट को जैसे आपने देखा होगा कि किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना, जैसे हमने CSV मॉड्यूल यूज़ करते थे। CSV मॉड्यूल में फ़ाइल पे राइट करने के लिए या फाइल से रीड करने के लिए हम क्या करते थे, एक रीडर ऑब्जेक्ट बनाते थे और एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो वो क्या होता था, उस क्लास से रिलेटेड होते थे। स्टेटमेंट्स जो हमें इंस्ट्रक्शंस हमें प्रिंट कराने, वो फंक्शन क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर पाइथन का समझ में आ गया होगा कि पाइथन मॉड्यूल का स्ट्रक्चर्स क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि हमारा कि पाइथन का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो सबसे पहले ये जो इन्होंने लिखा है मॉड्यूल, तो ये पूरा पार्ट जो है एक मॉड्यूल है, ठीक है। इस मॉड्यूल में क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये ब्लॉक हमारा फंक्शन ब्लॉक है जिसमें वेरिएबल्स होंगे, और ये हमारा एक क्लास ब्लॉक है जिसमें हम मेंबर मेथड यूज़ होंगे। जैसे मैंने बताया कि अदर पाइथन मॉड्यूल यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर अदर पाइथन मॉड्यूल आ जाएंगे, ये इंपोर्ट करेगा, ठीक है। अब हम इन जैसे मॉड्यूल्स के फंक्शंस को कैसे एक्सेस कर पाएंगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें
जिस भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, यूज़ करना होता है, हम उसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए सिंपल सा सिंटैक्स होता है कि इंपोर्ट कीवर्ड लिखते हैं और उस मॉड्यूल का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि इंपोर्ट मैथ, ठीक है। अब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम, ठीक है। दूसरा मेथड है कि फ्रॉम हमने कीवर्ड यूज़ किया, मॉड्यूल का नाम लिखा, हमने फ्रॉम मैथ, इंपोर्ट उस फंक्शन का नाम, जैसे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। तो इंपोर्ट कैन बी यूज टू इंपोर्ट ऑल नेम्स ऑफ मॉड्यूल इनटू करंट कॉलिंग मॉड्यूल, ठीक है। इससे क्या होगा, यही फंक्शन कॉल होगा और इससे सारे फंक्शंस कॉल हो जाएंगे अगर हम मॉड्यूल में स्ट्रिक्ट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब नीचे देखते हैं कि कैसे एक्सेस करते हैं। वो चीज़ यहाँ पर हमने दिखाई है कि हम सीधा से क्या लिखेंगे, हमने जैसे हमने बताया कि टू यूज़ फंक्शन कांस्टेंट वेरिएबल ऑफ इंपोर्टेड मॉड्यूल वी हैव टू स्पेसिफाई मॉड्यूल नेम एंड फंक्शन नेम सेपरेटेड बाई डॉट। हम क्या करते हैं, डॉट का यूज़ करते हैं। हमने क्या लिखा कि मॉड्यूल का नाम लिखा हमने, जैसे मैथ, ठीक। फिर डॉट फंक्शन का नाम SQRT। अब किसका स्क्वायर रूट निकालना है, वो यहाँ पर हमने नंबर दे दिया है। तो इस तरीके से हम मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे और उनके फंक्शन को। तो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।